ओम शांति। आज 11/6/2023 की अव्यक्त मुरली चलेगी और साथ साथ इसका मंथन चलेगा। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है इसका टॉपिक है निश्चय बुद्धि की निशानियां। बाबा ने निश्चय बुद्धि की निशानियां बताई हैं। अगर बुद्धि निश्चय है तो क्या क्या एडवांटेज परमपिता परमात्मा भगवान शिव के बच्चों को क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एक तो उनकी निश्चित विजय होती है और दूसरा वो निश्चिंत स्थिति उनकी श्रेष्ठ बन जाती है। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति बाबा के बच्चे अनुभव करने लगते हैं, प्रोवाइडेड उनकी बुद्धि में निश्चय है परमात्मा के प्रति। अगर परमात्मा शिव के प्रति हम बच्चों का निश्चय है तो हमारी जो विजय है वो निश्चित है, डेफिनेट है, और हमारी स्थिति जो श्रेष्ठ बन जाती है वो निश्चिंत बन जाती है। किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं चलता कि विजय होगी कि नहीं होगी, मेरा क्या बनेगा, क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो ये एडवांटेज है उस इंटेलेक्ट का जिसमें फेथ होता है और जिसको एक ग्रांटेड विक्ट्री मिल जाती है, विक्ट्री की गारंटी हो जाती है और केयर फ्री स्टेज बन जाती है और हाई स्टेज में हम रहते हैं। इसी खुशी में रहते हैं कि हम भगवान शिव में हमारा निश्चय है, हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। और निश्चय बुद्धि हम किसी भी फील्ड के लिए होते हैं तो अपना परिश्रम करते हैं, भगवान शिव को साथ लेकर पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी विजय उस फील्ड में निश्चित हो जाती है और हम निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। करते मेहनत हैं, पर मेहनत बड़ी असहज मेहनत जिनको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को ये वरदान देते हैं निश्चय बुद्धि वजंती। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी विजय ग्रांटेड है, उनको हर फील्ड में ही सफलता प्राप्त होती है, चाहे ये डिवाइन फील्ड हो चाहे कोई भी स्थूल फील्ड हो, प्रोवाइडेड अपनी मेहनत पर भी निश्चय है और परमात्मा पर भी निश्चय है और परमात्मा के साथ जो ड्रामा बनाया गया है उस पर भी निश्चय है। तो परमात्मा ने निश्चय की 4 कैटेगरीज इस मुरली में बताई हैं। एक तो अपने आप पर निश्चय, नंबर 2 परमात्मा बाप पर निश्चय, नंबर 3 जो परमात्मा ज्ञान देते हैं ड्रामा का आदि मध्य अंत का उस पर निश्चय, चौथा जो ब्राह्मण परिवार है अर्थात सर्व दुनिया ब्राह्मण परिवार है उस पर निश्चय। तो अगर चारों के नॉलेज को बाबा कंबाइन करते हैं, अगर चारों में ही निश्चय है तो मेहनत नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको ये वरदान प्राप्त हो जाता है कि उनको सहज ही विजय मिल जाती है और बाबा के बच्चों को निश्चिंत स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति परमात्मा दे देते हैं। तो चारों में निश्चय होना अति आवश्यक है। तो अगर एक में भी निश्चय डगमगा गया तो हलचल शुरू हो जाएगी, तो श्रेष्ठ स्थिति निश्चिंत की रहेगी नहीं। तो परमात्मा कैसे मुरली को शुरू करते हैं, अव्यक्त बाप दादा के रूप में भगवान शिव निराकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं इस ऑस्पिशियस संगम युग में, तो अपने बच्चों को क्या क्या श्रेष्ठ स्थिति में ले जाते हैं। तो जो श्रेष्ठ स्थिति वाले बच्चे होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाबा का जो श्रीमत लेते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं, उनको बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं और वही अडॉप्टेड बच्चे होते हैं। तो भगवान शिव ब्रह्मा तन में भृगुटी में बैठकर हमको अव्यक्त मुरलियां सुनाते हैं, तो अव्यक्त लोक में ले जाते हैं। तो अपनी अपनी अव्यक्त स्थिति बना लीजिए। बिना अव्यक्त स्थिति के अव्यक्त मुरली का समझना कोई आसान नहीं। तो अपनी अपनी अव्यक्त स्थिति बना लीजिए, शांत स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाइए, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस मुरली डीपली।
तो परमात्मा भी अपने बच्चों को सहज ही ज्ञान देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े, मोहब्बत में रहें। तो जितनी जितनी मोहब्बत परमात्मा से होती है उतना उतना हमको ज्ञान की भी पराकाष्ठा होती है। तो परमात्मा से मोहब्बत बनाए रखिए और ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी और अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति भी अनुभव होती रहेगी। तो परमात्मा कैसे शुरू करते हैं? तो टॉपिक है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। तो आज बाबा क्या देख रहे थे? जैसे ही बाबा मधुर मिलन अपने बच्चों के साथ मिलाने लगे और बच्चे बाबा के साथ मधुर मिलन मनाने लगे, तो बाबा ने उनमें क्या देखा? बाबा ने अपने बच्चों के फाउंडेशन को देखा, क्योंकि बाबा हमारे रक्षक भी है, हमारे शिक्षक भी हैं। तो रक्षक और शिक्षक, प्रोटेक्टर और टीचर बाप दादा बनकर आते हैं, तो हमारे फाउंडेशन को चेक करते हैं, चेक के साथ साथ चेंज करवाते हैं। तो क्या क्या शिक्षा देते हैं? तो हमारे फाउंडेशन को बाबा ने आज देखा, रादर चेकिंग की कि हमारी स्थिति फाउंडेशन पर है कि नहीं है, फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली हमारी स्थिति बनी है कि नहीं। ये तो सभी बच्चे जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। बाबा कहते बच्चे ये सभी जानते हैं कि आज जो हमारा प्रेजेंट एलिवेटेड लाइफ है, हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है ब्राह्मण जीवन की, उसका फाउंडेशन जो है निश्चय है। तो निश्चय हमारा फाउंडेशन है। हम ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन जो है निश्चय है, जिसके कारण आज हमारी जो वर्तमान स्थिति है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवन बना हुआ है। हम अपना जीवन मौज से बिताते हैं, रूहानी अलौकिक मौज में रहते हैं और रूहानी सीरत और रूहानी सूरत में रहते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन फर्म है, डिटरमिन्ड फाउंडेशन है, तो हमारा अलौकिक मौज में जीवन होगा, रूहानी सीरत होगी, रूहानी सूरत होगी। तो जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। तो परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा बाप दादा शिक्षक, बाप दादा रक्षक के रूप में कहते हैं, जितना ये निश्चय रूपी फाउंडेशन जितना ही बच्चों का पक्का होगा, उतना ही बच्चे अपने आप को योगी स्थिति अनुभव करेंगे, सहज योगी स्थिति अनुभव करेंगे। उतना ही उनका जो नेचर होगा वो जेंटल और प्योर होगा, निर्मल स्वभाव अनुभव करेंगे, शुभ भावना की उनकी वृत्ति होगी, गुड विशेष का एटीट्यूड होगा और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती रहेगी। जिन बच्चों का निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है वो इजी योगी होंगे, प्योर एंड जेंटल नेचर उनकी होगी और गुड विशेस का उनका एटीट्यूड होगा और सोल कॉन्शियस उनकी विजन होगी। आत्मिक दृष्टि नेचुरल रूप में अनुभव होती रहेगी, उनको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर परमात्मा शिव में, ब्रह्मा बाबा में, बाप दादा में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो मैं क्या महसूस करता हूं? सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि नेचुरल रूप से अनुभव मुझ में होती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। तो अगर मेरा निश्चय
पक्का है तो चलन और चेहरे से वो झलक दिखाई देती है, वो इंटॉक्सिकेशन मेरे बिहेवियर से, मेरी एक्टिविटीज से वो अनुभव होती है। बाबा कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अगर तेरा निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो तेरा स्वभाव निर्मल होगा, इजी योगी की स्थिति अनुभव होगी और बड़ी नेचुरल वे से होगी, आत्मिक दृष्टि की होगी और शुभ भावना की वृत्ति होगी। वो तेरे चेहरे और चलन से, तेरे बिहेवियर से, तेरे एक्टिविटीज से, तेरे एक्शन से, तेरे चेहरे पर वो झलक दिखाई देती रहेगी, वो नशा तेरे चेहरे से दिखाई देता रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है, ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानना और चलना है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन है। ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानना और चलना है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ ये नहीं जानना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, यहां तक ही नहीं, परमात्मा क्या है, परमात्मा है, यहां तक ही नहीं, ये जानना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, परमात्मा क्या है, और उस स्वरूप में टिक जाना है। यही जानना, जो जानते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे परमपिता परमात्मा भगवान शिव शांति के सागर हैं, तो उस रूप में स्थित हो जाना है। मेरी एक्टिविटीज जो है, मेरे चेहरे चलन से शांति की अनुभव मुझे भी हो और अन्य आत्माओं को भी हो। अगर मुझे पता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे पिता शांति के सागर हैं, तो मुझे इस पर चलना होगा। किस पर चलना होगा? शांति के रास्ते पर चलना होगा। ये मेरी आत्मिक स्थिति है और मैं अपने परम पिता परमात्मा भगवान शिव के बताए हुए ज्ञान के अनुसार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर परम पिता परमात्मा भगवान शिव का मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और इसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने जीवन को चलाना है। चाहे कोई परिस्थिति आए उसको शांति से डील करना है, संबंध संपर्क में भी शांति से डील करना है और संकल्प बोल कर्म भी शांतमय निर्मल स्वभाव वाले हो। जानना ही काफी नहीं है, उसको जानना भी है, मानना भी है। जो जान लिया उसको एक्सेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अपने आप को चलाना है। अगर परमात्मा प्यार का सागर है तो मैं परमात्मा का बच्चा प्रेम स्वरूप हूं, प्यार स्वरूप हूं, तो मुझे इस बात को मुझे मानना है और इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने अपने जीवन को चलाना है। परिस्थितियों में प्रेम को यूज करना है, शांति को यूज करना है। अगर मैं आनंदमय स्थिति में हूं, आनंद के सागर परमपिता परमात्मा भगवान शिव का बच्चा जो आनंद के सागर हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, तो मुझे भी उसी आनंदमय स्थिति में रहकर अपने जीवन को चलाना है। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजयी कभी हार क्यों होती है? बाबा बच्चों से ये क्वेश्चन करते हैं। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि हैं, तो दूसरी तरफ कभी विजयी कभी हार क्यों हो जाती है? कभी विजयी हो जाते हो, कभी दिल शिकस्त हो जाते हो, तो कभी कभी थोड़ी हलचल होती है। तो क्या जब हलचल होती है कभी निश्चय डगमगा, क्या निश्चय उस समय डगमगा जाता है? बाबा ये कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हो निश्चय बुद्धि हैं, तो फिर क्यों कभी विजय हो जाती है, कभी हार हो जाती है, क्यों हलचल हो जाती है? तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो सदा विजयी हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है?
जब निश्चय बुद्धि ही सदा हो तो सदा विजयी अनुभव क्यों नहीं करते हो? बीच बीच में इंटरप्शंस क्यों आ जाती हैं? दिल शिकस्त क्यों हो जाते हो? हलचल क्यों हो जाती है? सदा विजयी क्यों नहीं अनुभव करते हो? हार जीत के खेल में क्यों आ जाते हो? इसका मतलब बीच बीच में निश्चय डगमगाता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हैं? को निश्चय का फाउंडेशन बाबा कहते हैं चारों ओर से मजबूत है ना, कि कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से ढीला हो जाता है। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय, अब बाबा बताने लगे हैं 4 प्रकार के निश्चय हैं, अर्थात बाप में निश्चय, आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो चारों तरफ से अगर आपका निश्चय टाइट है तो आपका निश्चय जो है, आप निश्चय बुद्धि हैं, तो स्ट्रांग आपका निश्चय होगा। ये 4 ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं है लेकिन मानकर चलना है। ये 4 तरफ का निश्चय, इसको एक्सेप्ट करना है और इसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को चलाते रहना है ब्राह्मण जीवन में। अगर इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलाते, एक भी निश्चय कम हो जाता है तो हार जीत का खेल शुरू हो जाता है, मेहनत का खेल शुरू हो जाता है। ये 4 ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना है, अंडरलाइन। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं, एक्सेप्ट तो कर लेते हैं पर उस पर चलते नहीं, तो फिर विजय में क्या होगी? फ्लक्चुएशन आएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हार कभी जीत। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। जब भी विजय हलचल में आती है, जब भी ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैं सक्सेसफुल हूँगा, जहाँ मेरी जीत होगी कि नहीं होगी, हार तो नहीं हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं उस समय ये चेक करो और ये देखो चारों में से कौन सी साइड जो है वीक है, कमजोर है। तो ये चेक करना है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं बाबा कहते, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि मुझ में तो निश्चय रखते हो, इसमें तुम पास हो, परंतु कई बार तुम्हें अपने आप में निश्चय नहीं रहता, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते कि ये कहते भी, जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं अनंत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर स्वरूप में, चलन में, कर्म में, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। स्वरूप में लाने में अंतर पड़ जाता है। वो शांतमय स्थिति स्वरूप में नहीं ला पाते, अपने कर्मों में, प्रैक्टिकल लाइफ में ला नहीं पाते और इससे अंतर पड़ जाता है और हार जीत का खेल शुरू हो जाता है, फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो जो निश्चिंत स्थिति नहीं रहती, एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बड़ी कॉन्ट्ररी बात बाबा बताते हैं। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहते हैं, सारा दिन हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तरह तरह के सम्मान हम
रिपीट करते रहते हैं, पर जब छोटी सी परिस्थिति भी कोई आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई छोटा सा क्राइसिस आ जाता है, तो उसको हम पार नहीं कर पाते, उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते, हार जीत का खेल शुरू हो जाता है, कभी हारते कभी जीतते हैं, तो हलचल शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति, बच्चे कहते हैं कि है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना लेकिन मानकर चलना नहीं है? तो बाबा कहते, क्या ये निश्चय है? तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? एक तरफ कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, अगर छोटी सी बात आ जाती है, छोटी सी भी कोई बात आ जाती है और विजय नहीं प्राप्त करते और आगे से कह देते हो है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, पर परिस्थिति ऐसी आ गई, बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी है जिस पर पार नहीं कर सकते, इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो बाबा ने कहा, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। तो बाबा इसी प्रकार कहते हैं कि ये तो मास्टर सर्वशक्तिवान का आपने सम्मान करते हैं पर उस पर चलते नहीं, और फिर कोई छोटी सी बात आ जाती है तो विजय प्राप्त नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार बच्चे ये कहते हैं कि मास्टर मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो विश्व कल्याणकारी सम्मान में रहते हैं, विश्व कल्याणकारी की स्थिति, परंतु जब अपना कल्याण करना होता है तो उस समय बच्चे क्या कहते हैं? तो बाबा सरकास्टिकली इनको बताते जा रहे हैं बच्चों को कि कहाँ कहाँ पर तुम्हें चेक करना है, मानते तो जानते भी हो, मानते भी हो, परंतु उसके अकॉर्डिंगली चलते नहीं हो, एक तरफ सम्मान में रहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परिस्थिति आई तो कहते हो बात ही ऐसी थी, इस बात पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान नहीं था, वैसे मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा आगे से ये कहते हैं, तो ये क्या निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्वयं कल्याण में भी कमजोर होते हैं। सारी दुनिया का कल्याण तो छोड़ो, अकेले अपना ही कल्याण कर लो, उसमें भी बाबा देखते हैं कि कमजोरी है। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्वयं कल्याणकारी नहीं बन सकते? बाबा क्वेश्चन करते हैं कि स्वयं को, अपने आप को चेंज करके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते? तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्वयं कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर कहेंगे? तो स्वयं में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। तो परमात्मा कहते हैं विश्व कल्याण, तो स्वयं में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आओ। तो जब भी कोई परिस्थिति आए उस समय निश्चय हो, समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय भी, कोई भी अपने कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशंस में आओ, उस समय भी इसी निश्चय से आओ कि मेरी विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं यह भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी ही निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, परिस्थितियां आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। परिस्थितियां आती रहेंगी, अंत तक बातें आएंगी,
परंतु बाबा कहते एक ही समय पर चारों में निश्चय होना चाहिए। अपने आप पर, बाप पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं। अगर एक भी साइड पर हिल जाती है तो एक भी साइड में निश्चय नहीं है तो विजय निश्चित नहीं। लेकिन मेहनत से विजय होगी, विजय होगी, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक में भी निश्चय डगमगा जाता है तो 100% विजय प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं चारों एक ही समय पर चारों में निश्चय होना चाहिए। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर चारों में निश्चय एक ही समय पर है तो विजय निश्चित है, ग्रांटेड विक्ट्री है। अगर एक साइड भी हिल जाती है, एक में निश्चय नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। विक्ट्री तो मिलेगी, विजय तो होगी, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा तो वरदान देकर मेहनत को आसान बना देते हैं। कई बार कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध, लेकिन देवी परिवार में खिटपिट है। तो बाबा के बच्चे चारों में हो नहीं पाते। कभी कभी तो बाबा कहते हैं कि कई बार तो कहते हैं हमें बाप पर तो निश्चय है, हम उनके बच्चे हैं, हमारा बाप से यही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटपिट होती है तो ब्राह्मण परिवार में कन्फ्रंटेशन हो जाती है, आपस में नहीं बनती, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला कैसे आए? माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? अगर परिवार के साथ किसी बच्चे की नहीं बनती, परिवार को छोड़ देते हैं, तो माला में कैसे आएंगी? माला तो ब्राह्मणों की ही बननी है ना। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है, एक का संस्कार दूसरे से मिलता है, तो इस प्रकार हार्मोनियस रिलेशंस बन जाते हैं। तो वो जो परिवार जो है एक माला के रूप में बन जाता है। जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, यूनिटी हो जाती है, तो वो माला बन जाती है। और अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला, अंडरलाइन। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है, अंडरलाइन। चलो परिवार की खिटपिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा क्या? काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। यहां पर आप अंडरलाइन कीजिए, ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है, ये यूनिकनेस है ब्राह्मण जीवन की कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर एक न्यारापन जो है उनके कर्तव्य का कि वो क्या करते हैं, वो धर्म की भी स्थापना करते हैं और राज्य की भी, दोनों की स्थापना करते हैं। क्योंकि परमात्मा शिव क्रिएटर हैं, वो आकर धर्म की भी स्थापना करते हैं और राज्य की भी स्थापना करते हैं। ये यूनिकनेस है बाबा के कर्तव्य की। सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते, वो धर्म को भी क्रिएट करते हैं और राज्य को भी क्रिएट करते हैं, किंगडम भी क्रिएट करते हैं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद जब धर्म पिताएं आते हैं द्वापर के समय, तो वो ओनली धर्म की स्थापना करते हैं, वो राज्य की स्थापना नहीं करते। जब भगवान स्वयं आते हैं तो वो धर्म की भी स्थापना करते हैं और राज्य की भी स्थापना करते हैं। धर्म कौन सी स्थापना करते हैं? पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं, शांति के धर्म की स्थापना करते हैं, पवित्रता की स्थापना, शांति के धर्म की स्थापना करते हैं और राज्य की स्थापना करते हैं। सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते। धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? तो राज्य में एक राजा सिर्फ क्या करेगा? जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा क्या
प्रजा नहीं होगी तो राजा अकेला क्या करेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं राज्य की भी स्थापना करता हूं, अकेले धर्म की स्थापना नहीं करता। तो बाबा एक्चुअली रिलेशन जो बच्चों में एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिससे माला बन जाए और हर बच्चा उस माला में आ जाए। और धर्म पिताएं तो धर्म की स्थापना करते हैं, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा तख्त ताज को जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किधर का। राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। ब्राह्मण राजधानी क्या होती है, बाबा ने राजधानी को डिफाइन किया, ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। ब्राह्मण तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग में सदा राज्याधिकारी होंगे। अंडरलाइन। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार, राज परिवार तो फिर राजा होगा ना। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग में भी सदा राज्याधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है, अब ड्रामा बाबा ने पकड़ लिया। पहले तो अपने आप में बाबा ने बताया अगर निश्चय नहीं रहता, फिर बाबा ने बताया कि परिवार में अगर निश्चय नहीं रहता, अगर बाबा कहते हैं अपने आप में, बाप में तो निश्चय में सब पास हैं, कभी बच्चों को अपने आप पर निश्चय नहीं आता, कभी बच्चों को परिवार पर निश्चय नहीं आता। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार में नहीं, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर अब ड्रामा में निश्चय नहीं होगा बच्चों को, उसको लेते हैं। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्व स्थिति अर्थात स्व निश्चय भी कमजोर हो जाता है। अगर कोई भी कमजोरी होती है तो स्व निश्चय भी कमजोर हो जाता है, स्व स्थिति भी कमजोर हो जाती है। अगर स्थिति कमजोर हो जाएगी तो परिस्थिति में विजय जो होगी उसमें डाउट पड़ जाएगा, हार जीत का खेल शुरू हो जाएगा। तो विजय निश्चित के साथ बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। तो आज बाप दादा ने निश्चय के फाउंडेशन को चेक किया। बाबा कहते हैं कि चारों निश्चय एक ही समय पर बच्चों को होने चाहिए, तब विजय निश्चित होगी और निश्चिंत स्थिति बच्चों की बनेगी। यही चेक किया और यही बाबा ने हम बच्चों को एडवाइस किया। आगे बाबा कहते हैं कि सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता। साथ ही बाबा बताते हैं एक समय पर चार निश्चय नहीं रहते, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। तो बाबा ये कहते हैं एक ही समय पर निश्चय नहीं बच्चों का रहता, कभी रहता है निश्चय, कभी निश्चय कम हो जाता है, हिलता है, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना, फिर तो वो डाउट में पड़ जाते हैं, होना तो ये चाहिए था, पता नहीं क्यों हुआ। पर ये नहीं सोचते कि मेरा कहीं ना कहीं निश्चय डगमगा गया है। इसका अर्थ यह है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कर रहे हैं, ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में भी हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कर रहे हैं, हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। अंडरलाइन। अगर विधि क्या है, चारों में निश्चय
है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। तो बाबा आज निश्चय की फाउंडेशन को बाबा पक्का कर रहे हैं, और चारे निश्चय एक ही समय पर बाबा कहते हैं पक्के हैं, तो विजय ग्रांटेड है, निश्चित है। अगर विजय में डाउट आ जाता है, सफलता में डाउट आने लगता है, तो चेक कर लो चारों में से कौन सी साइड कमजोर है, कहां पर निश्चय आपका डगमगा गया है। तो जब भी कोई कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो निश्चय की कमी है। कमी किस बात की है? निश्चय की है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। तो चार निश्चय चेक करने पड़ेंगे जब भी विजय में डाउट आएगा। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, कोई चिंतन नहीं चलेगा, डाउट का चिंतन नहीं चलेगा, कोई कमजोरी का चिंतन नहीं चलेगा, और बस शुभ चिंतन ही चलता रहेगा कि मेरी तो विजय निश्चित है, सेलिब्रेशन मूड में ही रहेंगे। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे, कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता। व्यर्थ चिंतन, पता नहीं विजय होगी कि नहीं होगी, छोड़ो रहने दो, बाबा तो ऐसे ही कहते रहते हैं, नहीं, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। अगर निश्चित है विजय, निश्चय बुद्धि है तो विजय निश्चित है, तो कोई निश्चिंत होते रहेंगे, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, सिवाय शुभ चिंतन ही चलते रहेंगे, व्यर्थ का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया और भगाया, व्यर्थ आएगा ही नहीं। निश्चित बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है, क्यों क्या कैसे व्यर्थ होता है, ये कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें ये नहीं होगा, पता नहीं क्यों मेरी, कैसे और क्या करूं, क्या मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं वह छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। बाबा कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर कल्याणकारी हूँ। बच्चे कहते हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान भी जानते हैं, मास्टर नॉलेजफुल भी हैं। तो जब ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, सारा कुछ जानने के बाद अपने आप को मास्टर नॉलेजफुल कहलाते हो, तो फिर ये छोटी सी जब बात आ जाती है तो उसको नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों क्या कैसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत नहीं रख सकते। तीनों कालों का जिन बच्चों को ज्ञान है, मास्टर नॉलेजफुल हैं, आज मेरे साथ क्या हो रहा है वे मेरे पास्ट कर्मों का फल है, तो इसलिए मेरे पास्ट कर्म सेटल हो रहे हैं। आज जो मेरे, इसलिए मुझे आज अच्छे कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं। अगर मैं आज शुभ कर्म करूंगा तो मेरा भविष्य भी शुभ बनता चलेगा, भविष्य भी मेरा श्रेष्ठ बनता चलेगा। तो आज श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो आज मेरे साथ जो हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानने वाला अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बड़ी बात आती है तो मुझे उस समय यही सोचना चाहिए, रादर मुझे ये थैंक यू करना चाहिए कि ये मेरे पास्ट कर्मों का फल है। बाबा ने तो मुझे बता दिया, इसलिए अब मुझे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए ताकि मेरा भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा यही कहते हैं, ये निश्चय रखो। ड्रामा को भी जानते हो, मास्टर ज्ञान सूर्य के बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य भी अपने आप को कहते हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तीनों कालों को जानने के बाद भी क्यों हिलते जुलते रहते हो, हार जीत के खेल में क्यों पड़ते रहते हो। तो छोटी सी बात को जान नहीं सकते, ना जानने के कारण क्यों क्या व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया,
अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते, ये छोटी सी बात को मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये बात क्यों आई। तो तीनों कालों को लेकर हर समय हर परिस्थिति में तीनों कालों का ज्ञान रखो। तो बाप दादा अपने 84 जन्म को जान लिया, एक बात को नहीं जान सकते, कोई परिस्थिति आई तो उसको नहीं जान सकते, सारा नॉलेज बाबा ने दे दिया, फिर भी बाबा कहते हैं एक छोटी सी बात आती है उसको नहीं जान सकते। इस लिहाज से जानो, ये तो आज मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अब मैं श्रेष्ठ कर्म करूं तो मेरा भविष्य फल भी श्रेष्ठ होगा। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं, सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, सारे वृक्ष को जानते हो। छोटी सी बात आ जाती है तो फिर क्या कहते हो, उस समय क्यों नहीं कहते, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, होगा नहीं होगा क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं। जब परिस्थिति को, जब बातों को पार नहीं कर पाते, बातों पर विजय नहीं करते, सारा ज्ञान गुम हो जाता है और चारों में निश्चय याद नहीं रहता कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, तो फरियाद करने लगते हैं। तो बाबा को क्या फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप प्रोटेक्टर हो ना, रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना, फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। तो बाबा से फरियाद करते हैं, जो अधिकारीपन का नशा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, कोई प्रकार की चिंता नहीं, कोई प्रकार की केयर फ्री। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वह चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ साथ मेकर भी हो। एक ब्रह्मा बच्चा अगर चेकर है साथ ही मेकर भी है, ये नहीं चेकर कोई तो मेकर कोई। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। इसलिए चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत ही काल से स्वयं में दिल कष्ट के संस्कार पक्के होते जाएंगे। चेक तो करते हो, अगर चेंज नहीं करो तो बहुत समय के दिल कष्ट के संस्कार पैदा होते जाएंगे। वो क्या बनकर आएंगे आगे देखते हैं। जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। अगर ये कमजोरी के दिल कष्ट के संस्कार चेक करके चेंज नहीं करते तो अंत समय में वही सामना करेंगे। किस रूप में आएंगे, कोई सोचे अंत में तो सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, पोस्टपोनमेंट नहीं, लेकिन हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूत बन के सामने आएंगे, वही यमदूत बन के सामने आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते। ये व्यर्थ संकल्प कमजोरियों के रूप में आते हैं, भूत बन के आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प जो होते हैं यमदूत बन के आते हैं। यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं और दूसरे के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, इसलिए कोई यमदूत या भूत नहीं है। ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं यही भूत हैं, यही यमदूत हैं, और कोई विमान नहीं हो। ये उड़ती कला को ही हम विमान कहते हैं। इसलिए पहले चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, नहीं तो भूत आ जाएंगे अंत समय में, यमदूत आ जाएंगे अंत समय में। आप तो कहते हो उड़ती कला में जाएंगे, उड़ती कला में तभी जाएंगे अगर चेक और चेंज करते रहेंगे, कोई दिल कष्ट के संस्कार अंत तक ना रह जाएं। इसलिए पहले ही चेक करेंगे चेंज करेंगे। कब तक करेंगे, बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक रहती है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाते। बाबा कहते अच्छा आज मधुबन निवासियों का टर्न है, तो टर्न मधुबन निवासियों का है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है,
क्यों स्नेह है? क्योंकि वो निमित्त हैं, इसलिए बाप दादा का स्नेह मधुबन निवासियों से भी है। एक सेकंड, आप अपनी स्थिति बनाए रखिए। जैसे कि बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों का आज टर्न है, उस समय मधुबन निवासियों का टर्न था, तो मधुबन वाले से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है। क्यों स्नेह है? क्योंकि वो निमित्त हैं। थोड़ा सा मधुबन निवासियों से कुछ विशेष स्नेह है क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो करते हैं ना, मेहमानदारी मधुबन निवासी करते हैं जब हम उनके पास जाते हैं। तो मधुबन वाले खातिरी करने में पास हैं ना। बाबा मधुबन निवासियों को आप पूछ रहे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी करते हो, जो खातिरी करते हो, मेहमान निवाजी बच्चों की करते हो, उसमें पास हो ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है, अंडरलाइन। हॉस्पिटैलिटी करना ही ये ग्रेटनेस है। हॉस्पिटैलिटी करना ही ग्रेटनेस है, मेहमान निवाजी करना। पर मेहमान निवाजी को बाबा किस लिहाज से लेते हैं, वो आज बच्चों ने अंडरलाइन करना है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है, डबल अंडरलाइन। सिर्फ खाने पीने से नहीं, दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। तो मेहमान निवाजी के लिए सीख लेना चाहिए कि मेहमान निवाजी मतलब दिल का स्नेह। अगर दिल का स्नेह नहीं है तो मेहमान निवाजी नहीं है। करते हो ना कोई? करते नो? बाबा अपने मधुबन निवासियों से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे ये नहीं सोचना। गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हो, बेहद के बच्चे हो, गागर के बच्चे नहीं हो। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है। सबके पास स्नेह है। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? तो बाबा पूछते हैं क्रोध तो नहीं करते हो? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग हो, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता है तो जानते हो कि उसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध ही करेगा ना। तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना। आप सागर के बच्चे हो, सागर का बच्चे का क्या काम है? स्नेह देना या क्रोध करना। तो वो 10 बारी करे तो आप एक बारी जवाब तो देंगे ना, नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा। फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है क्या? या उसने 10 बार किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगता और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी कोई भाव नहीं आना चाहिए। यदि थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा कहेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। अंडरलाइन बेपरवाह बादशाह हो। जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, दोतरा, दोतरी
थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा तो स्नेह के बजाय भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल भी ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेप्रवाह बादशाह, समर्थ से बेप्रवाह नहीं। कोई उल्टा भी उठा लेते हैं, उल्टा मीनिंग ले लेते हैं। जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेप्रवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेप्रवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर एक कदम में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा को कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाबा अब वरदान दे, बाबा बच्चों को लाड प्यार देने लगे हैं। लाड प्यार को बाबा के सब स्वीकार कीजिए। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक भरोसे में अचल अडोर रहने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वरदान बाबा ब्लेसिंग देने लगे हैं। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। तो परमात्मा के साथ अगर प्यार है तो हर प्रकार के निरंतर योगी हम बन जाएंगे। परमात्मा से स्नेह अर्थात परमात्मा की समीपता, समीपता अर्थात परमात्मा समा। ब्राह्मण आत्माओं में कोई भी दिल के स्नेह संबंध में याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार, कोई स्नेह से याद करता है बाबा को, कोई दिमाग के हिसाब से और नॉलेज के आधार पर अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल बाबा की याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। इसको कहेंगे निरंतर योगी भव का वरदान। तो स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करो तो सफलता मिलेगी। अगर ये सेवा जो है निस्वार्थ हो और विश्व कल्याण के लिए हो और कोई नेगेटिविटी उसमें ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो, तब अगर इच्छा से विद्या करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी सेवा में। निस्वार्थ होकर करेंगे, कोई स्वार्थ नहीं है, ये नहीं, इच्छाओं से, इच्छा मात्रम विद्या जो होगा उसकी सेवा सफल होगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करो तो सदा सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार बाबा की ये मुरली थी और आप सब ने बाबा को बहुत ही दिल से सुना। तो दिल से शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।